ज्यादा प्रगति जो प्राप्त करता है उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए। आप हम लोग क्या है, हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, तो सुनना सीखो। हम आपको बता रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। जो जितना ज्यादा ऊंचा उठा, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा हो गए हैं। शत्रु किसी कारण से नहीं होते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शत्रु उसका कोई कारण होता है, बिना कारण के ही हो जाते हैं। ये जो शत्रु होते हैं, देखते हैं, पहले 200 रुपए के कमरे पे किराए के मकान पे रहता था और आज जो है ये फ्लैट लेकर के रह रहा है, बस शत्रु बन गए। पहले 100 रुपए कमाता था, पहले 200 रुपए कमाता था, आज लाखों रुपए कमा रहा है, शत्रु बन गए। आप समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी आलोचना करने लग गया है। इसलिए निश्चित कर लो, जो व्यक्ति आपके पास किसी की आलोचना करता है, ये समझ लेना कि यही शत्रु है। क्योंकि वो आलोचना में है। हम तो इतना कहते हैं मेरे भाई बहन, संसार में किसी की आलोचना मत करो। ध्यान इधर रखो। संसार में किसी की आलोचना मत करो। जिसकी तुम आलोचना करते हो, उस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति कहां था, कहां पहुंच गया है, इसलिए वहां पहुंचने का प्रयत्न करो। क्यों? लेकिन क्या करिए, संसार की रीति है, वहां तो पहुंचना चाहते नहीं, बस आलोचना करते हैं। ये ऐसा था, ये ऐसा किया इसने, आज यहां से यहां पहुंच गया। ए दुनिया के लोगों, कान खोल के इस बात को सुन लो, जिस व्यक्ति की तुम आलोचना करते हो, उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न करो। ये व्यक्ति पहले क्या था और कहां से कहां पहुंच गया है, वहां जाने का रास्ता खोज लो। आलोचना में क्या रखा है? क्यों? आलोचना में कुछ है? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तो हम कह रहे थे कि जो जितना उठा, उसके उतने ही शत्रु बिना कारण के होते ना। लेकिन ध्यान इस बात का रहना चाहिए, कितने भी शत्रु पैदा हो जाए, पर आपको जो है क्या करना है, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुनिया का काम है बोलने का। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी मेरे को कहते थे बार बार, बेटा जीवन में कभी पीछे मुड़ के मत देखना। आज मैं उस शब्द पिताजी के मुझे याद आते हैं। आज मैं इस पीठ पर हूं। मैं लिखता हूं कि यमुना पुत्र, ये कोई ये नहीं कि यमुनोत्री से बहने वाली यमुना के नाम से है, मेरे पिताजी का ही नाम है यमुना प्रसाद। उस मां यमुना का प्रसाद है
और उनके प्रसाद हम हैं। हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। यमुना, गोलोक धाम, यमुना पुत्र, सब पिताजी के साथ। उनका संकल्प यही तो था। इसलिए मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि उनका कहना था कि बेटा जीवन में कभी राहु और केतु मत बनना। राहु और केतु की गति है बकरी, पीछे को मुड़ मुड़ के चलते हैं। पीछे मुड़ के चलोगे ठोकर लगेगी, सिर फूटेगा।